सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या अभी से पढ़कर अच्छा स्कोर किया जा सकता है? उस लाखों के भीड़ को पीछे छोड़कर अगर तुम भी चाहते हो टॉप 10 में जगह बनाने का, तो तुम्हें डेली एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज द की। बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बहुत बड़ा नहीं है, सेट पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है बेटा, वैसे ही पेपर आना है। तो आपको इसके लिए लोड ही नहीं लेना कि क्या मैं पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो। किसी भी बोर्ड परीक्षा में बैठोगे, लॉन्ग आंसर तुम्हारे फिक्स होंगे, ये नंबर तुम्हें दे के जाएंगे, तो इसको रेगुलर नोटिस तो कर सकते हो। उसके बाद बेटा आपको सैंपल पेपर, वैसा ही पेपर एक दिन, वीक में एक दिन, मैं कहता हूं रोज नहीं, वीक में एक दिन, 15 दिन में एक दिन बना लो बेटा। अभी भी तुम 0 से 90% तक ला सकते हो। जो आग लगी है सीने में, उसे सही दिशा दीजिए। तुम क्या कर सकते हो, ये जमाने को दिखा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। आज आया हूं सिर्फ आपके लिए, और सिर्फ ये 10 मिनट जो अभी तक करते आ रहे हो, शायद उससे बहुत अलग समय आ गया है बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने का। क्योंकि आपकी भी प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा नजदीक आती जा रही है, और शायद अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज के बाद प्रण लेंगे कि आज के बाद मैं भी अच्छा स्कोर कर सकता हूं। सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या अभी से पढ़कर अच्छा स्कोर किया जा सकता है? अगर ठान लो तो बेटा जीत है, मान लो तो हार है। अगर आपने जिद पकड़ ली कि मुझे बनना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि कितना सपना देखे हो वहां तक पहुंचने का। प्यारे बच्चों कितना रैंक लाना चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप लिखोगे और जब रिजल्ट आएगा, तो तुम्हें शायद ये कमेंट याद आएगा कि आज से पहले ठीक 50 दिन पहले मैंने प्रॉमिस किया था, और शायद अब वो समय आ गया है, मैं टॉपर बन गया सर। शायद उस कमेंट को देख के आपको याद आया था कि मैंने कभी प्रण लिया था। प्यारे बच्चों कोई भी संघर्ष, कोई भी इंसान, कोई भी लक्ष्य हो, उसको पाने के लिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उसके साहस से बड़ा नहीं होता। आज हिम्मत जुटाओ, अभी से पढ़ाई करके बहुत बच्चों ने स्कोर किया है, बहुत बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। तो तुम भी इस वीडियो के बाद तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस ये टॉप 3 तरीका जो शायद टॉपर लास्ट टाइम में गेम चेंज कर सकते हैं, तो शायद आप भी कर सकते हो। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के 50 दिन में रैंक फर्स्ट क्या करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अगर भाई बोर्ड टॉपर बनना है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तो बोर्ड टॉपर बनना है तो मेरे भाई एक बात याद रखना, जो बच्चे मान लो 11th में हैं, उनके लिए भी प्यारे बच्चों हमने अवध बैच लाया है। आराम से आप 2.0 से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत आराम कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूंगा, क्या आपने ये कहीं पे भी अपने टेबल पे लिखा है कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूं? क्या आपका सपना नहीं है कि मैं बाकी टॉपर्स की तरह भी मैं भी ला सकता हूं एक रैंक? बेटा ये टॉपर्स का इंटरव्यू करने के बाद हमें समझ आया कि ऐसा कौन सा रणनीति ये लास्ट टाइम में अपनाते हैं। अगर तुम्हें भी टॉपर बनना है प्यारे बच्चों, रैंक फर्स्ट का मास्टर प्लान क्या होता है और तुम्हें क्या करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल लगता है कि सर कल पढ़ लूंगा। जिस कल को तुम बर्बाद कर रहे थे बेटा, शायद वो आज कल है, और आज के बाद ये समय अब नहीं आएगा। क्योंकि आखिरी के 50 दिन जो टॉपर नई रणनीति अपनाते हैं, बेटा पढ़ने से पहले आपको पेपर पैटर्न को समझना पड़ेगा कि पेपर का सही पैटर्न क्या है। डेली का उस भीड़ को, उस लाखों के भीड़ को पीछे छोड़कर अगर तुम भी चाहते हो टॉप 10 में जगह बनाने का, तो तुम्हें डेली एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। कि जब जैसे मान लो तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, अब तुमको उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि बेटा मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है, जिसमें प्यारे बच्चों बहुत बच्चे घबरा जाते हैं लास्ट टाइम में। अभी भी आपको लग रहा होगा कि हमने शायद आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं पीछे का भूलता जा रहा हूं। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है प्यारे बच्चों? तो मैं बता रहा हूं बेटा, तुम्हें लग रहा हो जैसे मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूं। ऐसे के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट टाइम में एग्जाम में बच्चे क्या काम करते हैं, कम से कम एक बार सिलेबस को जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो बीच में वीक में सिर्फ एक दिन, मैं नहीं कहता हूं बेटा रोज 10 घंटे पढ़ो। किसी टॉपर ने नहीं कहा सर मैं 10 घंटे पढ़ता था, उसने कहा सर कि मैं डे 1 से, और सर लास्ट के जब 2-3 महीने बचे तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार सिलेबस को खत्म किया था, और हमने एक बार उसको अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद सिर्फ मैं रिवीजन करता था। क्योंकि कहते हैं ना प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस इज द की। बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बहुत बड़ा नहीं है, सेट पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है बेटा, वैसे ही पेपर आना है।
तो आपको इसके लिए लोड ही नहीं लेना कि क्या मैं पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, बहुत बच्चों ने करा है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। अब तुम्हारी बारी है, ये समय है सफलता का, ये समय है प्यारे बच्चों युद्ध में उतरने का, ये समय है प्यारे बच्चों अपने आप को रण में उतार के सही साबित करने का। अभी तक जो करते आ रहे हो तो प्यारे बच्चों उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आज की इस कलम की ताकत को तुम्हें समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पिता का इस संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि चमत्कार जैसी कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं होने वाली है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा वो तुम हो जो दूसरों से अलग कर सकते हो प्यारे बच्चों। इन लोगों से इस दूर, ये लास्ट के 50 दिन तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। मैं तुमको इस वीडियो में बता रहा हूं बेटा, कसम खा लो कि आज के बाद मैं ऐसे दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगा जब तक मैं एक रैंक नहीं ला लूंगा, डिस्ट्रिक्ट में टॉप नहीं कर लूंगा, पूरे प्रदेश में नाम रोशन नहीं कर लूंगा। ऐसे दोस्तों से दूर रहूंगा, सिर्फ अपने आप को एक कमरे में बंद करूंगा और सेल्फ स्टडी करूंगा। और जब आपका फर्स्ट रैंक आएगा पूरे प्रदेश में डंका बजेगा सिर्फ आपके नाम का। अगर आपसे आपके पड़ोस का बच्चा, आपका दोस्त अगर वहीं से बेटा टॉपर बन गया तो सोचो कल की तुम्हारे पिताजी की, माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। अगर तुमने टॉप कर दिया, सोचो कहीं चौराहे पे कहीं पे तुम्हारे पिताजी जाते हैं, कहते हैं अरे रिजल्ट आया, देखे फलाने के लड़के का रिजल्ट, पढ़ता तो था प्यारे बच्चों। तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा बेटा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में तुम्हारे पिताजी के साथ भी लाखों लोग होंगे। उस लाखों भीड़ को अगर रौंदना है बेटा, आज ही प्रण संकल्प कर लो कि मुझे सही दिशा में सही ढंग से मेहनत करना है बेटा। तुम कर सकते हो, बहुत बच्चों ने करा है बेटा। और इस आवाज की ताकत आपको हर उस भाई बहन तक पहुंचानी जो शायद अभी भी पढ़ना चाहता है लेकिन उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, बुक पढ़ने का सही तरीका, 3 स्टेप में बुक पढ़ने की कोशिश करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यह तरीका तुम अपना लो कि एक बुक को 10 बार पढ़ूंगा, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ूंगा, पूरे सिलेबस को एक बार जरूर पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। वन शॉट के माध्यम से, किशन सर के माध्यम से, किशन सर की वीडियो देखूंगा, टॉप करके दिखाऊंगा बेटा। कसम खा लो तुम देखोगे और तुम टॉप करोगे, यकीनन कह रहा हूं बेटा। इस आवाज की ताकत को आज अपने दिमाग में घुसा लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और बेटा अब नहीं हो सकता, तुम अभी आज इस वीडियो को देखने के बाद भी बात तुरंत कलम उठाओ, 1 घंटे पढ़ के दिखाओ। ये होता है बेटा प्रण लेना, ये होता है डिसिप्लिन। मैं सिर्फ कर रहा हूं 50 दिन, उसके बाद बेटा मौज मस्ती के दिन तो भरे पड़े हैं। सिर्फ ये 50 दिन की ताकत है बेटा, लगा दो, जान लगा दो या जाने दो। कलम उठाओ आज और लिखो इतिहास की कहानी कमेंट सेक्शन में। तुम कितना सपना देखते हो बेटा। देखो ये पैटर्न फिक्स होता है बेटा, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न फिक्स है। किसी भी बोर्ड परीक्षा में बैठोगे लॉन्ग आंसर तुम्हारे फिक्स होंगे, ये नंबर तुम्हें दे के जाएंगे। तो इसको रेगुलर नोटिस तो कर सकते हो, 3 स्टेप मात्र किसी भी बुक को। उसके बाद बेटा आपको सैंपल पेपर, वैसा ही पेपर एक दिन, वीक में एक दिन, मैं कहता हूं रोज नहीं, वीक में एक दिन, 15 दिन में एक दिन बना लो बेटा। सिर्फ 50 दिन की बात है, ताकत लगा के पहले खींच के शुरू से भी। अभी भी मैं कह सकता हूं, अभी भी तुम 0 से 90% तक ला सकते हो बेटा। बहुत बच्चों ने किया है, उठा के देख लो इतिहास, तुम्हारे पड़ोस का बच्चा भी करके देगा। अब तुम्हारी बारी है, उस भीड़ को रोक के तुम्हें निकल के पहली रैंक की जगह बनानी बेटा। अब वो तुम्हारी ताकत है, तुम बना लोगे। एक तरीका और है बेटा जिसको लास्ट 50 दिन में टॉपर करते हैं। फर्स्ट रैंक का ये तरीका था बेटा। पिछले साल का जो टॉपर था उसने कहा सर मैं क्या काम करता था, पिछले साल 5 सालों के प्रश्न को एक जगह, जैसे मान लो क्वेश्चन बैंक हो गया आपका, या फिर कोई भी किताब हो सकती है, आप हमारी भी क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिछले 5 सालों के पेपर कम से कम सॉल्व करो, कम से कम सॉल्व करना है, लास्ट के दिन में काम करना है, जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाए। प्रश्नों को एक जगह जैसे पैटर्न मिल जाएगा, अब पैटर्न को समझो, सबका सेट ऑफ पैटर्न ठीक है, एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर है, और परीक्षा में लिख के जाना है बेटा। मैं कहता हूं बोर्ड एग्जाम की डेमो कॉपी मिलती है, उसमें लिख के प्रैक्टिस करूंगा। मुझे सर भूलने की बीमारी है, सर लिख के प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि सर बोर्ड एग्जाम में तुम्हें लिख कर आना है प्यारे बच्चों। और जब तक तुम लिखोगे नहीं, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें लगेगा मैं भूलता जा रहा हूं बेटा। इन सब का बीमारी के इलाज एक है, लिख के प्रैक्टिस करो। जिस दिन तुमने लिख कर अपने टारगेट को पहले पेज पे लिखो कि मैं 95% से नीचे नहीं लाऊंगा। अरे यार जो लाया वो इंसान था, अब जो लाएगा वो भी इंसान रहेगा, उसी के पास 24 घंटे सेम कॉपी, सेम बुक, सेम टीचर, तो वो ला सकता है, तो तुम क्यों नहीं। पिछले साल की वीडियो में बेटा मेरे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैं कुछ नहीं पढ़ा, कमजोर हूं, और वो बच्चा बाद में उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आता है कि सर मेरी डिस्ट्रिक्ट में दूसरी रैंक है। बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम आज कमेंट करोगे और एग्जाम के दिन जब पेपर देखाओगे तो बेटा इस वीडियो को ढूंढ के कमेंट करके जाओगे। ये बेटा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, वादा हूं आपके साथ एग्जाम के दिन तक खड़ा रहूंगा। उसके बाद बेटा आपको क्विक रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज करना है, क्योंकि बेटा एक बार कम से कम तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बेटा फार्मूले को सुबह जैसे हल्के सब्जेक्ट हो गए, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए, फार्मूला हो गए, इन सबको रिवीजन करो।
क्योंकि ये सब है जो आपको छोटे छोटे नंबर आज अभी समय है बेटा, अभी समय है, रौद के निकल जाओगे लोगों को। अभी जो तुमसे आगे निकले थे ना, जो कह रहे थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उनको तुम पीछे छोड़ सकते हो। यकीन से कह रहा हूं बेटा, इस वीडियो को बस मैं कह रहा हूं लास्ट तक देख के जाना, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ सर मैंने सब कुछ कर दिया। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखना। और तुम होगे प्यारे बच्चों अगली टॉपर। अब अगली बारी प्यारे बच्चों तुम्हारी है और तुम टॉप करके दिखाओगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को प्यारे बच्चों हर उस भाई बहन तक जरूर पहुंचाइएगा जो 2026 बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने वाले हैं, शायद उन्होंने अभी शुरुआत नहीं करी है। कहते हैं ना कि बेटा आपका क्या पता छोटा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे। तो आप अपने भाई बहन की जरूर मदद करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी और कितना सपना देखा है प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप सभी को लाइव लेक्चर में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मचाएंगे भौकाल 2026 बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों।